बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट पढ़ा था उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 40 के ऊपर ये पार्ट है सिमेटिक नर्वस सिस्टम का और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो आज हम इन दोनों को और कंप्लीट यहाँ तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 40 पे सिमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ने लगे हम। सिमेटिक नर्वस सिस्टम, सिमेटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्शन। वो तमाम काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, काम करना, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसे कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। जो कॉन्शियस हो गया हम काम करते हैं सोच समझ के। Somatic nervous system, it control all the voluntary actions, conduct nerve impulses from central nervous system to skeletal muscle. Somatic nervous system में जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके मज़ीद दो पॉइंट है इसके भी। कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी एक्शन, यानी वो तमाम काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी आई की डायलेशन और कंट्रैक्शन वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह आपकी ब्रीथिंग रेट वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और डाइजेशन, खाना पीना हजम करना, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे काम इनवॉलंटरी एक्शन है, और ये कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन। एंड नंबर 2 पॉइंट है कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल। अब ये स्मूथ मसल कौन से होते हैं? जैसे एलिमेंट्री कैनाल, खुराकी नाली के हैं, और दूसरा हमारी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल, कार्डियक दिल को कहते हैं, तो हार्ट के मसल भी कंट्रोल में नहीं होते। इसके अलावा ग्लैंड सिक्रीशन, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन स्वेटिंग जब स्टार्ट होती है तो वो कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरह जब स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर ऑयल रिलीज हो जाता है तो आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ग्लैंड की जितनी भी सिक्रेशन होती है वो सारी इनवॉलंटरी एक्शन होती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हैं वो दो तरह के इसके पार्ट हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, यानी कि फाइट और फ्लाइट के लिए, और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक, यानी कि कम बैक टू नॉर्मल कंडीशन। देखें, जब कभी बर्ड बैठा हो और आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले, या फायरिंग हो, या बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ है, तो बर्ड फौरी तौर पे फ्लाइट कर जाता है। फाइट और फ्लाइट के लिए जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप है ये सिंपैथेटिक, यानी कि फाइट और फ्लाइट के लिए अचानक से जो तैयार हो जाना होता है इसे कहते हैं सिंपैथेटिक। यानी कि उस वक्त क्या होता है, बर्ड के साथ उसकी पीपल जो है वो डायलेट हो जाती हैं, यानी आंखें वो बहुत ज़ोर से खोल लेता है, और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और यानी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसके ऑपोजिट, जब उसको पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ और उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कुछ टाइम के बाद उसकी पीपल जो है वो आइज़ के पीपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो दोबारा आइज़ उसकी छोटी हो जाती है नॉर्मल, उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, यानी कि ब्रीथिंग रेट उसका नॉर्मल हो जाता है, और इसकी डाइजेशन प्रमोट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं पैरा सिंपैथेटिक, यानी कि कम बैक टू नॉर्मल कंडीशन। ये तो नॉर्मली आप लोगों के साथ भी होता है, जब आपको सडन कह दिया जाए कि कोई टीचर कहे कि हमने आज ही टेस्ट लेना है, इसी वक्त आपको वो चैप्टर ना आता हो, तो ये सारी कंडीशन आपके साथ होंगी। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगी, और आपकी आई जो है, आई की पीपल फॉरन डायलेट हो जाएगी। और जब आपको टीचर कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपकी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो फाइट फ्लाइट के लिए अचानक तैयार होना सिंपैथेटिक, और इसके लिए उसके बाद नॉर्मल हो जाना पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।